राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को भागवत देवी पुराण की कथा अध्याय 7 सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग प्रतिदिन इस कथा को अवश्य ही सुन रहे होंगे। अत्यंत पुण्यदायिनी और माता पार्वती और भगवान शंकर की यह अत्यंत दुर्लभ कथा बहुत ही सुंदर कथा है। इस कथा को सुनने से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में प्रेम पूर्वक जय माता दी अवश्य ही लिख दीजिएगा। भगवती सती तथा भगवान शिव का आनंद विहार। दक्ष द्वारा यज्ञ करने और उसमें शंकर भगवान को न बुलाने का निश्चय करना। महर्षि दधीच द्वारा दक्ष की निंदा। नारद जी द्वारा सती को पिता के यज्ञ में जाने के लिए प्रेरित करना। महादेव जी कहते हैं, नारद, भगवान शंकर भगवती सती को प्राप्त कर अत्यंत कामार्त हो गए और उन्होंने प्रथम गणों में तथा महान बलशाली नंदी से कहा, प्रथम गण, मेरी आज्ञा से यहाँ से शीघ्र कुछ दूर जाकर तुम लोग देर तक स्थित हो जाओ। जब तुम लोगों को याद करूंगा तब तुम लोग मेरे पास आ जाना। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी यहाँ कदापि नहीं आएगा। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर वे सभी प्रथम गण उनका सानिध्य त्याग कर कुछ दूरी पर स्थित हो गए। महामुने उसके बाद भगवान शंकर सती के साथ उस निर्जन वन में दिन रात रहने लगे। एक बार उन्होंने वन के फूलों को लाकर उनके सुंदर माला बनाई तथा माता सती को समर्पित कर वे कौतूहल पूर्वक उन्हें देखने लगे। कभी वे प्रेम बस खिले हुए कमल की तरह सती के सुंदर मुख को आदर पूर्वक हाथ से सहलाते थे और कभी इच्छा अनुसार पर्वत की कंदराओं में, कभी पुष्प वाटिकाओं में तो कभी सरोवर के किनारे बैठते थे। इस प्रकार भगवान शंकर सती के अतिरिक्त, भगवान सती भोले बाबा शिव के अतिरिक्त एक पल भी एक दूसरे की बिना नहीं रह रहे थे। नारद जी से कहते हैं भगवान शंकर कि नारद, भगवती सती के साथ कभी कैलाश पर्वत पर चले जाते थे तो कभी उस श्रेष्ठ हिमालय पर्वत के जिस किसी शिखर पर सती के साथ फिर पहुंच जाते थे। महामते, इस प्रकार सती के साथ विहार करते हुए भगवान शंकर को 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए और उन्हें दिन रात का भी भान न रहा। इस प्रकार अपनी माया से महादेव को मोहित करके त्रैलोक्य मोहिनी भगवती सती हिमालय के शिखर पर विराजित रहीं। मेनका भगवती सती के पास नित्य जाकर उचित समय जानकर भक्ति पूर्वक निरंतर उन्हें पुत्री रूप में पाने की प्रार्थना करती थी। हिमवान की पत्नी मेनका ने शुक्ल पक्ष की महाअष्टमी के दिन उपवास पूर्वक व्रत का आरंभ किया। पुनः 1 वर्ष तक शुक्ल पक्ष की महाअष्टमी के दिन विधि पूर्वक भगवती सती की पूजा करके पुनः महाअष्टमी को उपवास करके व्रत का समापन किया। तब शंकर भगवान की भार्या माता सती ने प्रसन्न होकर यह अंगीकार कर लिया कि मैं आपकी पुत्री के रूप में आविर्भूत होंगी, इसमें संदेह नहीं है। माता सती का यह वचन सुनकर मेनका का चित्त प्रसन्न हो गया। वे दिन रात माता सती का ध्यान करके हिमालय के भवन में रहने लगी थीं। नारद, वे दक्ष अज्ञातवश प्रतिदिन भगवान शंकर की निंदा करते थे और भगवान शंकर जी भी उन प्रजापति दक्ष को सम्मान का पात्र नहीं मानते थे। मुनिश्रेष्ठ, शिव तथा प्रजापति दक्ष के बीच एक दूसरे के प्रति इस प्रकार का महान अद्भुत वैमनस्य हो गया। मुने, इस प्रकार ब्रह्मापुत्र नारद ने दक्ष प्रजापति के यहाँ जाकर उनसे यह बात कही, प्रजापते, जिन महेश्वर की प्रतिदिन निंदा करते हैं उनसे कुपित होकर जो करना चाहते हैं उसे आप सुन लीजिए। वे शिव अपने भूत गणों के साथ आपके नगर में आकर भस्म तथा हड्डियों की वर्षा करके निश्चय ही कुल सहित आपका नाश कर देंगे। आपसे स्नेह के कारण
ही मैंने आपसे यह बात बतलाया है। इसे आप कभी प्रकाशित न करें। अब आप अपने विद्वान और मंत्रियों के साथ इसके उपाय के लिए विचार विमर्श कीजिए। ऐसा कहकर वे नारद आकाश मार्ग से अपने स्थान को चले गए। इधर दक्ष प्रजापति ने सभी मंत्रियों को बुलाकर यह कहा, मंत्रीगण, आप लोग तो सदा से मेरे हित करने वाले रहे हैं, किंतु मेरे शत्रु के क्रियाकलाप का किसी ने ध्यान नहीं रखा है। महर्षि नारद ने मेरे पास आकर ऐसा कहा है, शिव अपने समस्त भूत गणों के साथ मेरे पुर में आकर भस्म, हड्डी और रक्त की वृष्टि करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। तो फिर इस संबंध में मुझे इस समय जो करना हो उसे आप लोग बतलाइए। महामुनि दक्ष की यह बात सुनकर वे सभी मंत्री भय से व्याकुल हो उठे और उनसे यह वचन कहने लगे। मंत्रियों ने कहा, देवाधिदेव शिव ऐसा क्यों करेंगे? हम लोग उनकी इस अनीति का कारण नहीं समझ पा रहे हैं। आप तो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तथा सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं। आप यथोचित आज्ञा दीजिए। इसके बाद हम लोगों के द्वारा कल्याणकारी साधना अनुष्ठान किए जाएंगे। दक्ष जी बोलते हैं, शमशान में निवास करने वाला तथा भूत गणों के अधिपति शिव को छोड़कर अन्य सभी देवताओं को बुलाकर मैं यज्ञ का आयोजन करूंगा और समस्त विघ्नों का नाश करने वाले यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को यज्ञ का संरक्षक बनाकर मैं प्रयत्न पूर्वक यज्ञ संपन्न करूंगा। इस प्रकार पुण्य यज्ञ का आरंभ हो जाने पर वह भूतपति शिव मेरे पुण्य कर्म युक्त नगर में कैसे आ पाएगा? श्री महादेव जी कहते हैं, नारद, तब दक्ष प्रजापति के ऐसा कहने पर भय के कारण उन मंत्रियों ने दक्ष प्रजापति से कहा, महाराज, यह ठीक ही है। तत्पश्चात क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर दक्ष प्रजापति ने भगवान विष्णु से यज्ञ रक्षा के लिए प्रार्थना की। तब परम पुरुष भगवान विष्णु प्रसन्न होकर यज्ञ की रक्षा करने के लिए उन दक्ष के पुर में स्वयं पहुंच गए। उसके बाद दक्ष ने इंद्र आदि प्रधान देवताओं, ब्रह्मा, देवर्षि, प्रधान ब्रह्म ऋषि, प्रधान यक्ष, गंधर्व, पितर, दैत्य, किन्नर तथा पर्वतों को निमंत्रित किया। मुने दक्ष ने उस यज्ञ महोत्सव में सभी को बुलाया, किंतु विद्वेष के कारण शिव को तथा उनकी पति को छोड़ दिया। दक्ष प्रजापति ने उन सभी लोगों से कहा, मैंने अपने यज्ञ महोत्सव में शिव तथा उनकी प्रिय पत्नी सती को नहीं बुलाया है। जो लोग इस यज्ञ में नहीं आएंगे वे यज्ञ भाग से वंचित हो जाएंगे। स्वयं सनातन परम पुरुष भगवान विष्णु मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए यहाँ आए हुए हैं, इसलिए आप सभी लोग भय मुक्त होकर मेरे यज्ञ में आइए। इस प्रकार उन दक्ष का वचन सुनकर भयभीत हुए देवता सभी शिव विहीन होने पर भी उस यज्ञ सभा में आ गए। यज्ञ की रक्षा करने में तत्पर भगवान विष्णु को आया हुआ सुनकर सभी देवता तथा अन्य भी शिव कोप से भय रहित हो गए। दक्ष ने सती को छोड़कर अदिति आदि सभी पुत्रियों को आदर पूर्वक बुलाया और उन्हें पुष्कल वस्त्र और आभूषणों से संतुष्ट किया। मुने उन्होंने यज्ञ के निमित्त महान पर्वत के समान अन्नों का संचय किया एवं दूध, दही, घी आदि की बड़ी बड़ी नदियां बहा दी। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ के लिए जो जो वस्तु तथा द्रव्य अपेक्षित थे उन सब का संचय कर डाला। उन्होंने रस सामग्रियों का सागर सदृश तथा अन्य पदार्थों का पर्वत सदृश संचय कर दिया। उसके बाद यज्ञ आरंभ हुआ। मुनि श्रेष्ठ उस यज्ञ में स्वयं पृथ्वी वेदी बनी और यज्ञ कुंड में ऊर्ध्व तथा निर्मल शिखा वाले धूम रहित अग्निदेव स्वयं प्रज्वलित हुए। जो लोग उस यज्ञ में वेद पाठ के लिए विराजमान हो गए, महामते, यज्ञ की रक्षा करने वाले स्वामी, जगत के रक्षक आदि परम पुरुष तथा यज्ञ स्वरूप साक्षात भगवान नारायण यज्ञ वेदी पर प्रतिष्ठित हो गए। इस प्रकार यज्ञ आरंभ हो जाने पर ज्ञानियों और श्रेष्ठ महामती दधीच ने वहां एकमात्र शिव को न देखकर दक्ष से ऐसा कहा। दधीच बोले,
महान बुद्धि वाले प्रजापति, आप जिस प्रकार यह यज्ञ कर रहे हैं वैसा न तो कभी हुआ है और न कभी होगा। ये सभी देवता इस यज्ञ में स्वयं ही साक्षात प्रकट होकर अपने अपने यज्ञ भाग से आहुति ग्रहण कर रहे हैं। इस यज्ञ में सभी प्राणी तो आए हुए दिखाई दे रहे हैं, किंतु देवताओं के अधिपति शंभु क्यों नहीं दिख रहे हैं? दक्ष बोले, मुनिश्रेष्ठ, मैंने उन महेश्वर को इस यज्ञ में बुलाया नहीं था, अतः वे इस पुण्य यज्ञ में नहीं दिखाई दे रहे हैं। दधीच बोले, प्रजापति, जैसे विविध रत्नों से भली भांति विभूषित होने पर भी प्राण विहीन शरीर बिल्कुल सुशोभित नहीं होता है, वैसे ही महेश्वर के बिना आपका यह यज्ञ शमशान की भांति दिखाई दे रहा है। दक्ष बोले, दुष्ट ब्राह्मण, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है और तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमसे किसने पूछा है जो तुम इस प्रकार के बोल रहे हो? दधीच बोले, मैं तुम्हारे इस अनिष्टकारी यज्ञ में तुम्हारे द्वारा बुलाया जाऊं अथवा न बुलाया जाऊं, किंतु यदि मेरी बात मानो तो सदा शिव महादेव को बुला लो, क्योंकि शिव विहीन किया गया यज्ञ फलदायक नहीं होता है। जिस प्रकार अर्थ से रहित वाक्य, वेद ज्ञान से शून्य ब्राह्मण, गंगा से रहित देश व्यर्थ होता है, उसी प्रकार शिव के बिना यज्ञ निष्फल होता है। जैसे पति के बिना स्त्री और पुत्र के बिना गृहस्थ का जीवन व्यर्थ है, जैसे निर्धनों की आकांक्षा व्यर्थ है, वैसे ही शिव के बिना यज्ञ व्यर्थ है। जिस प्रकार कुश विहीन संध्या वंदन, तिल विहीन तर्पण, हवि से रहित होम निष्फल होता है, उसी प्रकार शंभु विहीन यज्ञ भी निष्फल होता है। जो विष्णु हैं वे ही महादेव हैं, और जो महादेव हैं वे स्वयं ही स्वयं नारायण विष्णु हैं। इन दोनों में कभी भी कहीं भी कोई भेद नहीं है। इस प्रकार जो इनकी निंदा करता है वह स्वयं ही निंदित होता है। इनमें किसी एक की निंदा करने वाले से दूसरा कभी प्रसन्न नहीं होता है। भगवान शिव को अपमानित करने की कामना से युक्त होकर तुम जो यह यज्ञ कर रहे हो, इसमें अत्यंत कुपित होकर वे शंभु तुम्हारा यज्ञ नष्ट कर देंगे। दक्ष बोले, संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु जिस यज्ञ के रक्षक हैं, उस यज्ञ में वह शमशानवासी शंभु मेरा क्या कर लेगा? प्रेत भूमि शमशान से प्रेम रखने वाला वह शिव यदि मेरे यज्ञ में आएगा तो भगवान विष्णु अपने चक्र से तुम्हारे शिव को रोक लेंगे। दधीच कहते हैं, वे अविनाशी पुरुष भगवान विष्णु तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हैं, जो कि वे विमोहित होकर तुम्हारे लिए स्वयं युद्ध करेंगे। जिन विष्णु को तुम भगवान शिव से यज्ञ की रक्षा के लिए यहाँ पर आया हुआ देख रहे हो, वे जिस प्रकार यज्ञ की रक्षा करेंगे उसे तुम अपनी आंखों से शीघ्र ही देखोगे। महादेव जी बोले, उन दधीच की यह बात सुनकर क्रोध से अत्यंत लाल नेत्रों वाले दक्ष ने अपने अनुचरों से यह कहा, इस ब्राह्मण को यहाँ से दूर ले जाओ। मुनिश्रेष्ठ दधीच भी उस दक्ष की बात पर हंस पड़े और बोले, अरे मूढ़, तुम मुझे क्यों दूर करोगे? तुम तो स्वयं ही अपने कल्याण से दूर हो गए हो। दुर्मति, भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न दंड तुम्हारे सिर पर शीघ्र ही गिरेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा कहकर मध्यकालीन सूर्य के समान तेज संपन्न तथा क्रोध से लाल नेत्रों वाले मुनिश्रेष्ठ दधीच सभा के मध्य से निकल गए। तत्पश्चात शिव तत्व को जानने वाले ऋषि दुर्वासा, वामदेव, च्यवन ऋषि, गौतम आदि समस्त ऋषिगण भी वहां से उठकर चल दिए। उन सभी ऋषियों के चले जाने पर दक्ष ने शेष ब्राह्मणों को दूनी दक्षिणा देकर महान यज्ञ आरंभ किया। नारद सभी बंधु बांधवों के कहने पर भी उस दक्ष ने देवी सती को यज्ञ में किसी भी प्रकार नहीं बुलाया। उससे अत्यंत क्षीण पुण्य वाले दक्ष ने उस परा प्रकृति का घोर अपमान किया। दक्ष प्रजापति जो उसी समय महामाया स्वरूपिणी जगदम्बा के द्वारा ठग लिए गए, इसके बाद गिरिराज हिमालय पर भगवान शिव के पास विराजमान सर्वज्ञा जगदम्बिका का वह सब बातें जान गईं और विचार करने लगीं। मुझे पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए गिरिराज हिमालय की पत्नी मैना ने विनम्रता पूर्वक प्रेम भाव से सच्ची भक्ति के साथ
मेरी प्रार्थना की थी, मैंने उसे स्वीकार कर लिया था। मैं उनकी पुत्री के रूप में निस्संदेह जन्म लूंगी। उसी पूर्व काल में जब दक्ष प्रजापति ने मुझे पुत्री रूप में पाने के लिए मुझसे प्रार्थना की थी, तब मैंने उनसे कहा था कि जब मेरे प्रति आपका आदर भाव कम हो जाएगा, तब आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा। उसी समय अपनी माया से आपको मोहित करके मैं निश्चित रूप से आपका त्याग कर दूंगी। तो वह अब समय आ गया है। इस समय मेरे प्रति अनादर भाव वाले दक्ष प्रजापति का पुण्य नष्ट हो चुका है, अतः अपनी लीला से उनका परित्याग कर मैं अपने स्थान को चली जाऊंगी। तदंतर हिमालय के घर में जन्म लेकर एकमात्र प्राण वल्लभ देवेश महेश्वर शिव को पति रूप में पुनः प्राप्त करूंगी। इस प्रकार अपने मन में विचार करके दक्ष पुत्री महेश्वरी सती उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगी जब दक्ष के यज्ञ का विनाश होगा। उसी समय ब्रह्मपुत्र नारद जी दक्ष के घर से वहीं पर आ गए जहां भगवान शिव विराजमान थे। 3 नेत्रों वाले देवाधिदेव शिव की 3 बार परिक्रमा करके नारद जी ने कहा कि उस दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में सभी को बुलाया है। देवता, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर, नाग, पर्वत तथा अन्य जो भी प्राणी स्वर्ग और मृत्युलोक रसातल में हैं, उन सभी को बुलाया। केवल आप दोनों शिव और सती को ही छोड़ दिया। उस प्रजापति दक्ष की पुरी आप दोनों से रहित देखकर उसका परित्याग करके दुखी मन से मैं आपके पास आया हूँ। आप दोनों का वहां जाना उचित है, अतः अब आप विलंब मत कीजिए। शिव जी बोले, देव ऋषि, हम दोनों के वहां जाने का प्रयोजन ही क्या है? जैसी उनकी रुचि हो उनके अनुसार वे प्रजापति दक्ष अपना यज्ञ करें। नारद जी कहते हैं, यदि वे दक्ष आपके अपमान की इच्छा करते हुए वह महान यज्ञ संपन्न करते हैं, तो इससे आपके प्रति लोगों में अनादर का भाव उत्पन्न हो जाएगा। परमेश्वर, यह जान करके आप या तो अपना यज्ञ भाग ग्रहण कीजिए अथवा सुरेश्वर उस यज्ञ में ऐसा विघ्न डालिए ताकि वह संपन्न ना हो सके। तब शिव जी कहते हैं कि मैं ना तो वहां जाऊंगा और ना तो मेरी प्राण प्रिया यह सती ही जाएगी। वहां पहुंचने पर वे दक्ष मुझे यज्ञ भाग नहीं देंगे। श्री महादेव जी बोले, तब शिव जी के ऐसा कहने पर महर्षि नारद ने मां सती से कहा, जगजननी, उस यज्ञ में आपका जाना तो उचित है। अपने पिता के घर में यज्ञ महोत्सव होने का समाचार सुनकर कोई कन्या धैर्य धारण कर घर में भला कैसे रह सकती है? जो आपकी दिव्य बहनें हैं वो यज्ञ में आई हुई हैं और दक्ष ने उन सभी को स्वर्ण आदि के अनेक विध आभूषण प्रदान किए हैं। सुरेश्वरी जगदम्बिके अभिमान के कारण जिस प्रकार उन्होंने एकमात्र आपको नहीं बुलाया है, उसी प्रकार आप भी उनके घमंड को नष्ट करने का प्रयत्न कीजिए। मान तथा अपमान के प्रति समभाव वाले परम योगी शिव न तो उनके यज्ञ में जाएंगे और न ही उनके विघ्न ही पैदा करेंगे। तदंतर दक्ष पुत्री सती से ऐसा कहकर महर्षि नारद ने भगवान शिव को प्रणाम करके पुनः दक्ष प्रजापति के घर के लिए प्रस्थान किया। इति श्री महाभागवते महापुराणे श्री शिव नारद संवादे दक्ष प्रजापति यज्ञ आरंभ वर्णन नाम 7वां अध्याय। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी, पुण्यदायिनी। जैसा कि अब महाशिवरात्रि का त्यौहार आ रहा है, इस महाशिवरात्रि के त्यौहार पर इस अनुपम कथा को अवश्य ही सुने। माता सती और भगवान शंकर का विवाह की कथा, विवाह के बाद दोनों लोगों का एक साथ में रहना और इसके बाद में फिर सती का माँ पार्वती के रूप में जन्म लेना और फिर माता पार्वती और भगवान शंकर का पुनः विवाह होना, यह बड़ा ही सुंदर और दुर्लभ कथा है। भगवान शंकर की और माँ पार्वती की यह कथा अवश्य ही सुने और पुण्य के भागी बने। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बड़ी अच्छी लगी होगी। कृपया कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिख दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।